दोस्तों देखिए, एक वीडियो हम आपको पॉलिनेशन का वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। इस वीडियो में हम पॉलिनेशन के कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हो और कुछ ऐसे जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हो या बढ़ावा देते हो। सीधा सीधा कहें, प्रमोट करते हो या बढ़ावा देते हो, बात एक ही है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा हम आपको बताते हैं। और देखिए, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सभी की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। हरियाणा एडीओ, IBPS, AFO बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें। और जितने भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को अवश्य पहुँचाएँ, शेयर करें। आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज प्राप्त होती रहेगी। नंबर 1, बाईसेक्सुअलिटी। देखिए, बाईसेक्सुअलिटी किसे कहते हैं? बाईसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअल का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, और सेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेक्स, दो सेक्स। अब दो सेक्स कौन कौन से? दो सेक्स कौन कौन से? एक आपका मेल और दूसरा फीमेल। एक आपका मेल और दूसरा फीमेल। तो जो मेल और फीमेल, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हों, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हों, ऐसी कंडीशन आपकी बाईसेक्सुअलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी कंडीशन आपकी बाईसेक्सुअलिटी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब यह किसे प्रमोट करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को। किसे? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, बिकॉज जब इसमें दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं एक ही फ्लावर में, तो ऐसे कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है नहीं। खुद अपने ही, जब हमें अपने ही घर में कोई चीज़ मिल रही है तो हम दूसरे घर क्यों जाएं? तो जब एक ही चीज़, जब हमें वही चीज़ अपने घर में मिल रही है तो हमें दूसरे घर में जाने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, बाईसेक्सुअलिटी। अगला है आपका होमोगैमी। अगला क्या है? होमोगैमी। देखिए, होमोगैमी, दो टर्म आपने सुने होंगे। एक होता है होमोगैमी और दूसरा होता है डाइकोगैमी। देखिए, होमोगैमी, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और गैमी का मतलब होता है गैमेट। क्या? होमो का मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब होता है गैमेट। यानी कि होमोगैमी का मतलब हो गया जब सेम गैमेट, यानी कि जब दोनों गैमेट, कौन से गैमेट? मेल एंड फीमेल। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हों, सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हों, तो उसे हम लोग कहेंगे होमोगैमी। क्या कहेंगे? होमोगैमी कहेंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन जब किसी फ्लावर में सेम टाइम पर मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? होमोगैमी। हिंदी में जिसे हम लोग क्या देते हैं? समकाल परिपक्वता। क्या कह देते हैं? समकाल परिपक्वता। हिंदी में जिसे हम कह देते हैं समकाल परिपक्वता, और इंग्लिश में कहते हैं होमोगैमी। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी होमोगैमी कंडीशन होती है। और ऐसी कंडीशन जब होमोगैमी होती है, जब सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, तो वह किसको बढ़ावा देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, होमोगैमी हो गया। उसके बाद अगला आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? देखिए, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि जो भी आपका फ्लावर होता है वह क्लोज रहता है, और क्लोज फ्लावर में ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो आपका क्लिस्टोगैमी होता है वह आपका फ्लावर तो क्लोज रहता है, और क्लोज फ्लावर में ही आपका पॉलिनेशन और आपका फर्टिलाइजेशन दोनों हो जाते हैं।
उसे हम लोग क्या देते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्या कह देते हैं, क्लिस्टोगैमी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम लोग क्लिस्टोगैमी कह देते हैं। यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है अनओपन्ड फ्लावर। अनओपन्ड फ्लावर, अनओपन्ड फ्लावर में जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं हो जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी। और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो आपका क्लिस्टोगैमी होता है उसमें, जो आपका क्लिस्टोगैमी होता है उसमें क्या होता है। तो यह जो क्लिस्टोगैमी है यह किस में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्लिस्टोगैमी आपका पी का मतलब जो आपका मटर होता है, मटर उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जो आपका मटर होता है उसमें पाया जाता है। लेट्यूस उसके अलावा बीन्स, लेट्यूस जो होता है उसमें पाया जाता है, पी में पाया जाता है और बीन्स में पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी लेट्यूस एक प्रकार का सलाद होता है, सलाद होता है उसमें पाया जाता है। सलाद यानी कि सब्जी, सलाद के रूप में ज़्यादा इसे प्रयोग किया जाता है। बीन्स, जितने भी आपके बीन्स होती हैं, और पी में क्लिस्टोगैमी। अगली कंडीशन जो है वह आती है आपकी कैज़्मोगैमी, या चैज़्मोगैमी कह सकते हैं या कैज़्मोगैमी कह सकते हैं। देखिए चैज़्मोगैमी या कैज़्मोगैमी, चैज़्मोगैमी या कैज़्मोगैमी, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन क्लोज फ्लावर में होता है। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्लोज फ्लावर में होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ओपन फ्लावर में होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन तब होता है जब फ्लावर खुल चुका होता है, और पॉलिनेशन तब होता है जब फ्लावर क्लोज रहता है। ऐसी कंडीशन आपकी किस क्रॉप में पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन आपकी टोमेटो में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ऐसी कंडीशन आपकी टोमेटो में पाई जाती है। तो जो कैज़्मोगैमी में पॉलिनेशन क्लोज फ्लावर में होता है और फर्टिलाइजेशन ओपन फ्लावर में होता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वह कंडीशन बताइए जिसमें पुष्प जो है परागण के बाद खुलता है, परागण के बाद और निषेचन से पहले खुलता है, वह कंडीशन आपकी कैज़्मोगैमी या चैज़्मोगैमी कंडीशन कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है, चैज़्मोगैमी या कैज़्मोगैमी कंडीशन कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका आता है टोमेटो। क्या आता है, टोमेटो आता है। उसके बाद अगला जो है यह क्या है, यह है आपका पोजीशन ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर का मतलब होता है कि जैसे कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें जो एंथर होते हैं वह चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं, हमारी वर्तिका को घेरे रहते हैं, हमारी वर्तिका को घेरे रहते हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन सीधा आएगा, सीधी उसकी वर्तिका या सीधी उसकी स्टिग्मा पर पहुँचा देगा, सीधी इसकी स्टिग्मा पर पहुँचा देगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब उसे टाइम नहीं मिलेगा या उसकी कंडीशन हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसी कंडीशन पोजीशन ऑफ एंथर, ऐसी कंडीशन होती है आपकी टोमेटो और ब्रिंजल में। टोमेटो और ब्रिंजल में होती है, मतलब टमाटर और बैंगन में होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई आपका फ्लावर है और उसमें जैसे एंथर लगे हुए हैं और इसके ऊपर से कोई जो है क्या पेटल्स ने उसे इनक्लोज्ड कर लिया, जो भी उसके पेटल्स होते हैं उसने क्या किया, इनक्लोज्ड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल यह जो है आपका फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो पेटल्स है इसने इस प्रकार से कवर कर लिया। ठीक है, अब जब इसने इस प्रकार से कवर कर लिया तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसे ही होगा, तो जैसे ही बाहर किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन आएंगे तो वह यहीं पर लग जाएंगे। ठीक है, तो वह अंदर स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे, और जब स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए अंदर ही इसमें एंथर भी उपस्थित है और अंदर ही इसमें स्टिग्मा भी उपस्थित है, और वह सेम कंडीशन
जो कि आपकी किसके लिए प्रमोट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो आपका एग्जाम्पल है वह है आपका पी। कौन सा, पी, जिसके पेटल्स जो है उसको घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, इसके पेटल्स उसको घेरे हुए रहते हैं। अगला देखिए, ऐसे मैकेनिज्म जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हो, ऐसे मैकेनिज्म जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हो, जैसे आता है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब देखिए दो प्रकार का, एक तो होता है मोनोसियस, जब दोनों सेक्स अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। एक होता है मोनोसियस और दूसरा होता है डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस। तो मोनोसियस और डायोसियस का मतलब क्या होता है, देखिए मोनो का मतलब होता है एक और एसियस का मतलब होता है घर। जब एक ही घर में, जब एक ही प्लांट पर दो फ्लावर पाए जाते हों, जब एक ही प्लांट पर ऐसे दोनों फ्लावर पाए जाते हों जिनके बीच में परागण हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन डाइक्लिनी। और जब अलग अलग, डायोसियस मतलब दो, डायो मतलब दो और सियस का मतलब दो घर, जब दो घर होंगे तो दो घर का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो ऐसी कंडीशन डायोसियस कंडीशन कहलाती है। क्या, डायोसियस कंडीशन, जो कि किसे बढ़ावा देती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। किसे देती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। उसके बाद अभी हमने वहां पर आपको बताया था होमोगैमी। होमोगैमी की दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, डाई का मतलब होता है दो या अलग अलग, डाइको मतलब अलग अलग और गैमी का मतलब गैमेट, यानी कि मैचुरेशन ऑफ द गैमेट डिफरेंट टाइम, यानी कि इसमें जो मेल पार्ट और जो आपका फीमेल पार्ट है, मेल एंड जो फीमेल पार्ट है, वह दोनों अलग अलग समय पर डिफरेंट टाइम पर जब मैच्योर होते हैं तो ऐसी कंडीशन आपकी डाइकोगैमी कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डाइकोगैमी कंडीशन कहलाती है। अगली कंडीशन जो है वह है आपकी प्रोटोगायनी। कौन सी कंडीशन, प्रोटोगायनी। प्रो का मतलब होता है पहले और गायनी का मतलब होता है गायनूसियम। ऐसी कंडीशन जब एंथर से पहले गायनूसियम परिपक्व हो जाता है या गायनूसियम मैच्योर हो जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं प्रोटोगायनी कंडीशन। प्रोटोगायनी कंडीशन, जैसे प्रो मतलब पहले और गायनी मतलब गायनूसियम, गायनी मतलब गायनूसियम, सीधी सी बात। तो जब एंथर से पहले गायनूसियम मैच्योर हो जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं प्रोटोगायनी। और यह कंडीशन किस में पाई जाती है, जितनी भी आपकी कोल क्रॉप्स होती हैं उनमें, यानी कि जितनी भी आपकी कोल क्रॉप्स होंगी उन सभी में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। उसके अलावा ओकरा, तो ओकरा में भी क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। अगली जो आती है वह है आपकी प्रोटेंडरी अवस्था या प्रोटेंडरी कंडीशन। तो प्रोटेंडरी कंडीशन का क्या मतलब होता है, प्रोटेंडरी कंडीशन का प्रोटो मतलब पहले और एंड्री मतलब एंड्रोनेशियम, यानी कि जब गायनोसियम से पहले, गायनोसियम मतलब फीमेल पार्ट से पहले जब मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन आपकी प्रोटेंडरी अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रोटेंडरी अवस्था कहलाती है, जिसके एग्जाम्पल में ऑनियन और कैरेट आता है। क्या आता है, ऑनियन और कैरेट आता है, प्याज और गाजर। तो प्रोटेंडरी अवस्था मतलब फीमेल पार्ट से पहले मेल पार्ट परिपक्व हो जाता है। प्रोटो मतलब पहले और एंडोनेशियम मतलब एंड्रो मतलब एंडोनेशियम। तो एंडोनेशियम का मतलब होता है कि फीमेल से पहले मेल का परिपक्व होना प्रोटेंडरी अवस्था या प्रोटेंडरी कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटेंडरी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या आता है, अगला आता है हेट्रोस्टाइली। अभी हमने आपको बताया था ब्रिंजल में पाई जाती है हेट्रोस्टाइली। देखिए हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग और स्टाइली का मतलब होता है स्टाइल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपका फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर की स्टाइल काफ़ी बड़ी है, ठीक है,
और एंथर फॉर एग्जांपल हेटेरोस्टाइली, जैसे स्टाइली जो है आपकी छोटी रह गई और एंथर आपके काफ़ी बड़े हो गए। तो ऐसी कंडीशन जो है आपकी कहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, बिकॉज या फिर सीधे ना जाकर के कुछ यहाँ से मुड़ जाएंगे और किसी दूसरे फ्लावर को पॉलन ग्रेन देंगे, किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल करेंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन आपकी किसमें, और या फिर इनकी क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर इनका कुछ इस प्रकार से, और इनके जो एंथर्स होंगे वह छोटे रह जाएंगे। फ्लावर में जब एंथर छोटे रह जाएंगे और स्टाइल जो है वह लंबी हो जाएगी, लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट फिलामेंट, या फिर लॉन्ग फिलामेंट और शॉर्ट स्टाइल, ये कंडीशन होती है हेटेरोस्टाइली में। और यह कंडीशन जब हेटेरोस्टाइली में होती है तो हेटेरोस्टाइली कंडीशन किस में पाई जाती है, ब्रिंजल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ब्रिंजल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका अगली कंडीशन आती है वह आती है हर्कोगेमी। क्या आती है, हर्कोगेमी। क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा याद रखिए कि इसमें कोई फिजिकल बैरियर्स आ जाता है किसी फ्लावर्स के ऊपर, जो आपका फ्लावर्स होता है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है जैसे हर्कोगेमी फिजिकल बैरियर, जैसे मान लीजिए यह आपका कोई फ्लावर है, ठीक है, मान लीजिए यह आपका कोई फ्लावर है और इस फ्लावर के ऊपर कोई फिजिकल बैरियर्स आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो है फ्लावर के ऊपर फिजिकल बैरियर्स आ गया, मतलब कोई पत्ता या कोई ऐसा बैरियर्स जो कि उसकी स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को नहीं पहुंचने दे रहा है, जैसे कोई लीफ हो सकती है या किसी प्रकार की टहनी हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, या ऐसा कोई कारण जो उस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। सीधी सी बात, फिजिकल बैरियर्स जैसे हम लोग हर्कोगेमी कह देते हैं। जब किसी फ्लावर्स में पॉलिनेशन को रोकने के लिए कोई फिजिकल बैरियर्स हमें बाधा देता है तो उसे हम लोग हर्कोगेमी कंडीशन कह देते हैं। अगली आती है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या आती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और इनकम्पैटिबल का मतलब होता है खुद अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है। क्या नहीं है, खुद अपने आप में कंपैटिबल नहीं है लेकिन दूसरों के लिए कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में जो भी आपकी कंडीशन होती है वह क्या होती है कि यह अपने जो आपका जो कोई फ्लावर है वह अपने फ्लावर को पॉलन ग्रेन नहीं दे पाता है, या देता भी है तो उसे फर्टाइल नहीं कर पाता है। सीधी सी बात, वह अपने को फर्टाइल नहीं करता है, किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल करता है। दूसरे फ्लावर तक यदि उसके पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं तो वह तो फर्टाइल हो जाता है, लेकिन अपने फ्लावर को यह फर्टाइल नहीं करता है। ऐसी कंडीशन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन कहलाती है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, जैसे कोई अभी हमने आपको बताया था कि जो है जब हमें अपने ही घर में कोई चीज़ मिल जाए तो हम दूसरे घरों में क्यों जाएं, तो यहाँ पर इसे दूसरे ही घर में जाना पड़ता है, तभी इसका काम चलता है। मतलब अपने आप को फर्टाइल नहीं करेगा, अपने लिए यह कुछ नहीं देता है, अपने आप को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल कर देता है। इतनी इसमें दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टाइल कर देता है, इतना कंफर्टेबल तो होता है, लेकिन अपने लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन कहलाती है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन कहलाती है। उसके अलावा एक कंडीशन और आती है जिसे हम लोग जानते हैं मेल स्टेरिलिटी के नाम से। किसके नाम से, मेल स्टेरिलिटी के नाम से। अब यहाँ पर जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन बताई, यह किसको प्रमोट कर रही है, जब दूसरे फ्लावर को फर्टाइल करेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होगा। और मेल स्टेरिलिटी की यदि हम बात करें तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है यह जो है फंक्शनल पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करता है।
फंक्शनल पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ना तो यह अपने पुष्प को फर्टाइल कर पाएगा और ना ही यह किसी दूसरे पुष्प को फर्टाइल कर पाएगा। मेल स्टेरिलिटी जिसे हम कहते हैं नरबंध्यता या बांझपन, क्या कहते हैं, नरबंध्यता, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बच्चे पैदा ही ना कर पाए, सीधी सी बात, ऐसे लोग जो खुद अपने बच्चे पैदा ना कर पाए, मेल स्टेरिलिटी कहलाती है, सीधी सी बात। तो इसमें फंक्शनल पॉलन ग्रेन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल पॉलन ग्रेन किस में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी दिया हुआ होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो होता है वह अपने, अच्छा हम आपको थोड़ा सा बता दें कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह तो फंक्शनल होते हैं, वह फंक्शनल तो होते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक तो अपने पॉलन ग्रेन को पहुंचा रहा है, तो जब वहां तक पहुंचा रहा है और उसे फर्टाइल कर रहा है तो जो पॉलन ग्रेन होंगे वह फंक्शनल होंगे। लेकिन मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, ना तो यह खुद अपने फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है और ना ही यह किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है, ऐसी कंडीशन आपकी मेल स्टेरिलिटी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी आपके पॉलन ग्रेन और पॉलिनेशन के अंतर्गत आने वाले टर्म थे जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एक बार इनको जो है आप रिवाइज कर लें। नोट्स यदि आप मांगेंगे तो हम इसके नोट्स आपको अपने ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक बार आप हमारे साथ लग जाइए, आप गारंटी के साथ किसी ना किसी जॉब में सिलेक्ट हो जाएंगे, गारंटी। ठीक है, बट आप एक बार लग जाइए, हम आपको किसी विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस ना ही कुछ नहीं, सिर्फ आप वीडियो देखिए हमारे और जो है सीधा सीधा आप इनको ग्रहण कीजिए, जो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं उतना ही तैयार कीजिए, आपका पक्का आने वाली वैकेंसीज में जो है सफल हो जाएंगे। ठीक है, आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।